हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले पॉलिनोमियल होता है क्या, उसको समझने से पहले समझिए कि पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले इसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म होगी, फिर मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल होगा, और वेरिएबल की पावर जो है ना वो कोई रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, रियल नंबर का मतलब है सारे नंबर पॉजिटिव निगेटिव, रूट वाले नंबर भी आ जाएंगे हमारे पास, फ्रैक्शन वाले भी नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। हाँ, इनके बीच में ऑपरेशन लग सकता है, प्लस का माइनस का जो भी होना चाहिए, और ऐसे एक और एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क है। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब कोई एक नंबर होगा हमारे पास, फिर वेरिएबल होगा कोई संख्या, पर जो वेरिएबल की पावर है ना वो हमेशा होल नंबर होगी। अब होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल के रूप में मान लो 5x⁴ लिखा है, तो 5 हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, x हमारा क्या हो गया, वेरिएबल, और इसकी पावर कितनी है, 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेम ऐसे 2x² - 3x ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस टर्म को देखो, ये कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर 2 जो कि होल नंबर है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या, -3, वेरिएबल क्या है x, इसकी कुछ पावर नहीं तो क्या मान लेंगे हम, 0। ठीक ना, अगर मान लेते हैं सिर्फ 5 लिखा है तो क्या पॉलिनोमियल है, तो हमारा जवाब आएगा हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों, इसके अंदर तो वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल लगा सकते हैं और उसकी पावर हम क्या ले सकते हैं, 0। इस 7th क्लास में हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो किसके बराबर होता है, 1 के। तो 5 को मैं 5 × 1 लिख सकता हूँ, और 1 को मैं x की पावर क्या ले सकता हूँ, 0। अब तो बन गया ना, देखो कांस्टेंट, वेरिएबल और पावर कितनी है इसकी, 0, जो कि होल नंबर है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब थोड़ा सा जान लीजिए यहाँ पर डिग्री क्या होती है। अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, कि जो वेरिएबल है जिसकी सबसे बड़ी पावर को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x² + 7x - 3, और पूछो यहाँ पर डिग्री कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, डिग्री इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी हो गई, 2। यानी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है ना, देखो अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 1। डिग्री 1 का मतलब उसकी उस पॉलिनोमियल के अंदर सबसे बड़ी पावर जो होगी ना वो 1 होगी, 1 से बड़ी पावर कोई होगी नहीं उसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ 2x + 3, तो x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसे एक आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2। ठीक है ना, यानी जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या मिलेगी हमारे पास, 2। जैसे कि 2x² + 7x - मान लो 3 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है इसकी, 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, फिर जैसे आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3। डिग्री 3 का मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसकी, 3 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे डिग्री धीरे धीरे क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि कॉफिशिएंट क्या होता है। ठीक है ना, कॉफिशिएंट को आप समझो, जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया 3x² + 4x + 2 लिख दिया मान लो। ठीक है ना, और मैं इनसे पूछता हूँ कि बताइए कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है ना, तो आपका जवाब क्या मिलेगा
कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में कांस्टेंट नंबर जो प्रोडक्ट में है कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। अगर हम पूछते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है तो हम क्या बोलेंगे 4, यानी कि जो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई में है वो सारा सारा उसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो बेस्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पहले जान चुके हैं कि जिसकी डिग्री कितनी मिलेगी हमारे को 2। ठीक है ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको रिड्यूस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ए क्या है, ए हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है वो इसका कोफिशिएंट है। तो ए क्या है, मैं लिखता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या है, बी हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक ना, तो ये हो गया कोफिशिएंट की बात करते हैं। और सी जो है ना हमारा सी कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ में क्या है कोई वेरिएबल हमारे पास है नहीं। ठीक है ना, अब देखो इस एक्सरसाइज में हमसे क्वेश्चन करेगा कि फाइंड जीरोज, हमें क्या निकालना है जीरोज निकालना है। ठीक है ना, अब जीरोज का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पॉलिनोमियल है, अब ये पॉलिनोमियल हमारे पास है, मान लो इसको मैंने पी एक्स लिख दिया, यानी कि एक्स वेरिएबल है और पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्म में है, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब जीरोज का मतलब है कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे हमारे जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो रहा है जीरो हो जाए। ठीक है ना, तो उसी को उस एक्स की उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं जीरोज बोलते हैं। ठीक है, हमें ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगी और हमसे पूछेगा कि आप इसका जीरोज बताइए, यानी वो जानना चाहता है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी जिस पर हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको जीरोज निकालने के लिए ना इनका फैक्टर करना आना चाहिए। फैक्टर कैसे करेंगे, इसके लिए आपने क्लास 8th और 9th में पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो अगर आपको फैक्टर नहीं आता तो पहले फैक्टर को सीख लेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, पर आपको क्वेश्चनों के अंदर जो 10वीं क्लास का स्टैंडर्ड है या उसमें पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरह से आ सकता है कि एक इस रूप में क्वेश्चन आ सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी उसमें सी मिसिंग हो, सी हो ही ना, या फिर पूरा ही आ जाए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी। टाइप 1 टाइप 2 सवाल हो गया। तीसरे टाइप में क्या हो सकता है हमारे पास ये ए एक्स स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो 3 तरह के पॉलिनोमियल हमारे को अपने इस चैप्टर में मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन तो ये होगा कि आपको पॉलिनोमियल देके क्या निकालेगा जीरोज। एक इसका रिवर्स आ जाते हैं, उसमें आपको जीरोज गिवन रहेगा, जीरोज आपको दिया गया और आपको क्या निकालना पड़ेगा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। अभी अल्फा बीटा क्या है, अल्फा और बीटा देखो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी इसके अंदर पावर कितनी है, डिग्री कितनी है 2। जितनी डिग्री होती है ना उस पॉलिनोमियल में उतने ही जीरोज होते हैं, तो इसके अंदर कितने जीरोज मिलेंगे हमको 2। तो वो 2 जीरोज जो है उसको हमने एक को अल्फा बोला, एक को क्या बोला हुआ है बीटा। ठीक है, इसको मैं सम ऑफ जीरोज भी लिख सकता हूँ, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है ना, उस एग्जांपल के जरिए आपको पहले मैं जीरोज निकालना सिखाता हूँ, फिर वापस जीरोज से कैसे पॉलिनोमियल निकालेंगे उसको बताता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, इजी सा एग्जांपल लेते हैं पहले। फॉर एग्जांपल ले लो हमारे पास पी एक्स है, एक पॉलिनोमियल है, वो है 2x स्क्वायर, यहाँ मान लीजिए 6 है, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7x। हमें इसका क्या निकालना है जीरोज निकालना है पहले। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ए एक्स बी एक्स प्लस सी। ए क्या है जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, बी जो एक्स का है और सी कांस्टेंट है। तो फैक्टर करने के लिए पहले आपको ए को सी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब आप कंपेयर करो, हमारे लिए ए क्या है समय 2 और सी क्या है 6 है। ठीक है, तो 2 6 कितना हो गया 12। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बी है हमारा टर्म बीच वाला, अब यहाँ पे बी क्या है 7 है, उसके में इस तरह से 2 हिस्से बनाने हैं कि अगर उन दोनों को हम वापस ऐड करें तो हमें 7 ही मिल जाए। तो अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल टू ए सी, यानी कि जो कि क्या आया था हमारे पास 12, उसके बराबर आ जाए। ठीक है ना,
जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं 4 और 3 में तोड़ दूँ इसको, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने में 12 मिल रहा है मेरे को, जो मेरे को चाहिए। और अगर मैं 4 और 3 को ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 7, जो मेरे को चाहिए। ठीक है ना। तो फैक्टर का तरीका है, पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करो, ए क्या है और सी क्या है, मल्टीप्लाई कर लिया। फिर बी, जो बी का नंबर उसको दो हिस्सों में इस तरह से तोड़ना है हमको कि उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए सी के इक्वल आए, मल्टीप्लाई नहीं करते ऐड करते हैं तो वापस हमें बी ही मिल जाए। अगर आप में से किसी को फैक्टर करना नहीं आता है तो वर्ड मैसेज टाइप कर देगा, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना लूँगा। ठीक है ना। अब देखो, तो हमने क्या तोड़ा, 2x² है। इस 7x को हमने बनाया क्या, 4 और 3 में तोड़ दिया ना, तो अब इस 7x को ना लिख कर हम लिखेंगे 4x + 3x, और लास्ट वाला टर्म भी ऐसे रहेगा 6। तो जो पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टर्म थे, कितने टर्म हो गए इसके अंदर, अब हमारे पास हो गए 4 टर्म। अब हमें कॉमन निकालना है इनमें से। देखो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये दोनों हमारे पास 2 के टेबल में आ रहे हैं, और दोनों के अंदर क्या है, x भी है। हमें कॉमन निकालना है दोनों में से। अब यहाँ से क्या बचेगा, x, और 2 2 जा 4। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, सेम सेम, दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 3 कॉमन ले लिया। यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 3 दूनी 6। ठीक है। अब इस पूरा टर्म हो गया, पूरा टर्म हो गया। देखो ये दोनों में सेम है और हमेशा सेम आएगा। अब इससे कॉमन निकाल लेंगे हम, x + 2, और बाहर वाले को अलग जोड़ देंगे, तो 2x + क्या हो गया, 3। समझ में, ब्रैकेट में से एक बार लिख लो, जो बच गया बाहर वाला उसको अलग लिख लो। अब जीरोज निकालने के लिए x + 2 को हम पुट कर दें इक्वल टू जीरोज के। ठीक है। इस 2 को तो ले जाओ, तो x आ गया हमारे पास -2। अभी हमारे पास पहला जीरोज है जिसको मैं अल्फा बोलूँगा। ठीक है। ऐसे ही 2x + 3 इक्वल में क्या है, 0 रखेंगे हम। पहले इस 3 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 3 हमारे हो जाएगा माइनस का। यहाँ क्या बचा, 2x, तो x हमारे पास आया -3, और 2 कहाँ गया, इसके डिवाइड। ठीक है। ये दूसरा जीरो आ गया, सब क्या बोल दो, बीटा। तो इस तरह तो हम एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें इस तरह तो हम जीरोज निकालेंगे। ठीक है ना। फिर इसका रिवर्स क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन में हमें जीरोज दे दिया, इन्हें आपको बता दिया कि एक जीरोज -2 है और एक -3/2 है, और हमें वापस इससे पॉलिनोमियल बनाना है अपना, ये वाला पॉलिनोमियल फिर से लेके आना है। तो उसके लिए पीछे हमने फॉर्मूला लिख ही दिया है कि अगर हमें पॉलिनोमियल नहीं पता, पोलोनोमियल नहीं पता, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0। अल्फा + बीटा क्या है, सम ऑफ जीरो, यानी कि जीरो का सम करेंगे। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, मान लो अल्फा + बीटा, अल्फा क्या है, -2, प्लस बीटा क्या है, -3/2। जब फ्रैक्शन वाला ऐड आ गया तो इसके नीचे क्या मान लेंगे हम, 1। इसका एल्शियम लेंगे, 1 और 2 का एल्शियम कितना आएगा, 2। फिर 2 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 2 ही मिलेगा, 2 दूनी 4। 2 को 2 से भाग किया 1, 3 है 3। जिसको फ्रैक्शन वाली ऐड नहीं आती उसको सीख लेगा, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, अल्फा × बीटा चाहिए, तो -2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3/2 से, और 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3। अब इन वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x² - अल्फा + बीटा है -7/2x, अल्फा × बीटा हमने कितना निकाला है, 3, इक्वल में क्या हो गया, 0। अभी x² दोनों माइनस से क्या हो गया, +7/2x + 3 इक्वल में 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 इनको ऐड करेंगे, एल्शियम 1 2 1, सब एल्शियम कितना आएगा, 2। फिर 2 को भाग करेंगे 1 से तो 2 ही आएगा, 2x² हो जाएगा। इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 7 जा 7x। फिर 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 ही आएगा, 2 3 6 = 0। तो इसको मल्टीप्लाई करो आप, ये 2 से आगे क्या हो जाएगा, 0, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² 7x + 6 = 0। देखो तो हमारा पॉलिनोमियल वही था। ठीक है ना। तो आपको दोनों तरह के सवाल आने चाहिए, आपको पॉलिनोमियल दिया है तो जीरोज निकालना आना चाहिए, और जीरोज दिया हुआ तो पॉलिनोमियल निकालना चाहिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।